आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि मारण क्रिया क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन करता है, कौन करवाता है, लक्षण क्या होते हैं और बचने के उपाय क्या होते हैं। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए हुए थे और आप लोगों के फ़ोन भी आए हैं हमारे पास कि कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। या किसी ने कहा कि हम किसी चौकी दरबार में गए थे, उन्होंने बताया आपके ऊपर मारण क्रिया हो रखी है, तो अब हम क्या करें। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक एक करके सारी चीज़ें खोलकर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस बात को अंधविश्वास की तरफ मत ले जाना। हो सकता है कोई लक्षण वैसे ही आप लोगों से मैच हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर भी मारण क्रिया हो रखी है, ऐसा कोई भी नहीं है। विश्वास तक अच्छी बात है, अंधविश्वास बिल्कुल गलत बात है। मारण क्रिया का मतलब है किसी व्यक्ति को मारने के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई गंदी शक्ति का भेजा जाना, बस ये होती है मारण क्रिया। जैसे कोई तांत्रिक है जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, वो किसी के ऊपर, जैसे बोलते हैं ना, मुठ छोड़ देना, किसी के ऊपर कोई काला जादू कर देना, ब्लैक मैजिक इत्यादि जो चीज़ें होती हैं वो वास्तविक होती हैं। हो सकता है कुछ यंग जनरेशन के लोग ये भी बोलें कि यार विज्ञान के युग में तू कैसी बातें कर भाई, सब कुछ होता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अब कोई, चलो छोड़ो इस बात को। तो मारण क्रिया जब किसी को टारगेट करके कोई शक्ति भेजी जाती है कि उस व्यक्ति के पास आपको जाना है और इतने दिनों में आपको उसकी मृत्यु करवानी है, किस प्रकार करवानी है ये भी उसके अंदर बताया जाता है उस गंदी शक्ति को, कि इस प्रकार से तुझे उसकी मृत्यु करवानी है। अब ये काम करता कौन है? जो कोई भी तांत्रिक है, अघोरी है, जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है, वो अपनी शक्तियों के माध्यम से दूसरे के ऊपर बुरी क्रिया करता है। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि हमें किसी ने बताया कि हमारे ऊपर माता काली छोड़ रखी है। नहीं भाई, माता काली छोटी चीज़ है कोई। भगवान शिव भी उन्हें अपने से ऊंचा दर्जा देते हैं, कोई छोटी चीज़ क्या वो गलत काम करेगी? नहीं भाई। कुछ बोलते हैं माता चौगानन को छोड़ रखा है, माता मदानन को छोड़ रखा है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, माता चौगानन, माता मदानन कई बार थोड़ी सी नाराज हो जाती हैं, उल्टा सुल्टा भोग देने से नाराज हो जाती हैं वो, लेकिन वो किसी का अहित नहीं करती, अनिष्ट नहीं करती। तो क्या होता है, जैसे कुछ लोग जल के मर गए, कुछ ने जहर पी लिया, कुछ ने फांसी लगा ली, कुछ एक्सीडेंटल मारे गए। वो जो पुरुष होते हैं वो भूत प्रेत आशु इत्यादि बन जाते हैं। महिलाएं होती हैं वो डाकनी पिशाचनी बन जाती हैं, भटकती रहती हैं। और जो तांत्रिक होते हैं वो विशेषकर उन लोगों पर टारगेट करते हैं जो छोटे बच्चे मर जाते हैं। जहां हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दफनाया जाता है ना जमीन में, वो तांत्रिक उन चीज़ों को टारगेट कर लेते हैं। जैसे ही दफना के लोग घर पहुंचते हैं, वो उन बच्चों की कोई ना कोई विशेषकर अंगूठा या उंगली काट लेते हैं और फिर उसको सिद्ध कर लेते हैं। क्यों? अभी जो बच्चा, मान के चलो कोई बच्चा 2 साल का था, वो मरा, परमात्मा ने उम्र लिखी थी 100 साल की, तो अभी तो वो पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुआ था। उस चीज़ को वो सिद्ध कर लेते हैं और वो एनर्जी जो होती है ना, वो मोस्ट पावरफुल एनर्जी होती है, उसका कहीं कोई तोड़ नहीं होता, क्योंकि बच्चों को भगवान का रूप बताया गया है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो वो तांत्रिक उन चीज़ों को सिद्ध कर लेते हैं और किसी विशेष व्यक्ति पर टारगेट करके भेज दिया जाता है और नाम देते हैं माता काली का। नहीं, कोई भी दैवीय शक्ति कभी भी किसी का अहित नहीं करती, ना ही कर सकती है। गंदी चीज़ों को भेजा जाता है अच्छी चीज़ों का नाम देकर, सिर्फ इतना होता है। अब कौन करवाता है? अपने ही घर के लोग करवाते हैं। कैसे की जाती है? मान के चलो किसी के ऊपर कोई क्रिया करनी है, तो उस व्यक्ति का या तो आपको कपड़ा चाहिएगा, नाखून चाहिएंगे, बालों से भी हो सकता है, या उसको कुछ जैसे मान के चलो ये बतासे हैं, अभिमंत्रित करके दे दिए जाएंगे, उसको खिला दिया जाए, या जल अभिमंत्रित करके दे दिया जाए, उसको पिला दिया जाए। तो इन चीज़ों से मारण क्रिया होती है। जिस समय क्रिया की जाती है उस समय बताया जाता है कि ये व्यक्ति है, नाम पता गोत्र ये है, कुल देवी कुल देवता इसके ये है और उसके पितर ये हैं, वो तक बातें बताई जाती हैं उसको। और ये बातें घर के व्यक्ति के अलावा बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जानता कि आपके पितर कौन है, कुल देवी कुल देवता कौन है, घर का ही व्यक्ति जानता है। फिर वो व्यक्ति आपके ऊपर जब क्रिया छोड़ता है तो वो उस शक्ति को बताता है कि तुझे जाके इतने दिनों में इसकी मृत्यु करवानी है और इस तरीके से करवानी है ताकि लोगों को लगे कि ये तो एक्सीडेंटल मौत थी या इसने खुद से सुसाइड कर लिया है, कुछ ऐसा लगे। इस चीज को टारगेट करके भेज दिया जाता है। आते हैं ना आप लोगों के मेरे पास फोन, जो लोग वीडियो देख रहे हैं समझ गए होंगे। कुछ लोग बोलते हैं हमारी कपड़े कटे हुए मिले हैं, कुछ बोलते हैं हमारी चोटी काट ली गई, कुछ बोलते हैं हमारी भैंस या गाय की पूंछ काट ली गई है, कुछ लोग बोलते हैं घर में कोई मांस का टुकड़ा मिला है, कुछ लोग बोलते हैं घर में मरा हुआ कौवा पाया गया है। ये सभी तांत्रिक क्रिया के लक्षण होते हैं। भाई आप मानो या ना मानो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। मैं सफाई देने नहीं बैठा हूँ, जो हकीकत है वो बताने बैठा हूँ। हाँ, ये चीज़ अलग है कि
कई बार इन चीज़ों का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन होता सब कुछ है भाई। अब ये सब कुछ हो जाए तो खुद से कैसे पता करें कि हमारे ऊपर या हमारे घर पर तांत्रिक क्रिया की गई है। सबसे पहला लक्षण तो यही होता है कि धीरे धीरे जिस व्यक्ति पर तांत्रिक क्रिया की गई है उसकी चीजें गायब होना शुरू हो जाएगा, तो समझ जाओ कोई ना कुछ करने के चक्कर में है। दूसरी बात, उस व्यक्ति का शरीर सूखना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और बीमारी के कारण परेशान हो तो इस चीज को उस चीज से जोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगेगा उस व्यक्ति का काम में मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ बिल्कुल छोड़ देगा, कुछ भी काम करता था उस काम से किनारा कर लेगा, घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाएगा, घर के देवी देवता घर के स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। कोई दूसरा भी पूजा पाठ करेगा तो भी उसका मन नहीं लगेगा, वो उसके साथ तुरंत लड़ाई कर लेगा, तुरंत उन चीज़ों को उठा के बाहर फेंक देगा। मेरे पास कितने लोगों के फ़ोन आते हैं। एक महिला का फ़ोन आया, उसने कहा कि मेरे पति पूजा पाठ नहीं करने देते और परेशान कर लेते हैं। एक छोटी सी बच्ची का फ़ोन आया, उसने कहा कि जब मेरी माताजी पूजा पर बैठती हैं तो मेरे पिता उनको लात से मारते हैं, देवी देवताओं की फ़ोटो को उठाकर बाहर फेंक दिया, अब हम क्या करें। तो भाई जब ऐसी ऐसी बातें सुनता, आप लोग बोलते हो ना, आप लोग मुझसे बोलते रहते हो कि आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो, आप तो घमंड नहीं, घमंड की बात नहीं है भाई। मैं सारा दिन जब आप लोगों का दुख सुनता हूँ ना तो बस चीज़ें मेरी कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं कई बार। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, अगर मैंने किसी प्रेमी को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो, कुछ सुना दिया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे भाई। अब किसी भी काम में मन ना लगना, देवी देवताओं का बाहर चले जाना और खुद से ऐसा मन में आना कि मैं सुसाइड कर लूँ, वो आप लोग नहीं चाह रहे होते। वो जो शक्ति टारगेट करके भेजी गई है वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेगी कि आपके यहाँ तो आप खुद से मरे हो, छत से व्यक्ति नीचे कूद जाएगा, फांसी लगा लेगा, जहर पी लेगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा, कहीं जानबूझ के। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा। किसी व्यक्ति को हमने बताया था कि आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है और आप जानबूझ के करोगे वो काम, और वही हुआ। तीसरे चौथे दिन उन्होंने अपनी गाड़ी किसी बड़े ट्रक के नीचे डाल दी, और जानबूझ के डाली, क्योंकि वहाँ 3 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति जीवित बचा, 2 उसी समय चले गए। उस व्यक्ति ने हमें खुद बताया है कि जानबूझ के, वही व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर था और जानबूझ के उसने कहा कि चलो आज स्टंट करते हैं, तो ये जानबूझ के हुआ ये काम। तो ये शक्तियां आपसे ये जानबूझ के करवा रही होती हैं ये सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूँ ये लक्षण भी आपको समझ में आए होंगे, क्या क्या लक्षण है इन चीजों के। अब उपाय क्या है? सबसे पहले तो जब बात हद से आगे बिगड़ चुकी है तो पूजा पाठ से कोई काम नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके देवी देवताओं की जगह पर उस गंदगी ने स्थान ले लिया है। वो कितना ही पूजा पाठ करो, आप जो पूजा पाठ करोगे ना वो देवता के पास पहुंचने की बजाय उस शक्ति के पास पहुंच रहा है। आप जितना ज्यादा पूजा पाठ करोगे उतना वो शक्ति बलवान हो रही है, और जब गंदगी बलवान हो रही है तो आपको गंदा ही करेगी और कोई इलाज नहीं है। अब आपको लगे कि खुद आपके शरीर में ऐसी हरकत है या घर में किसी के पास ऐसी चीज है या अपने परिवार में रिश्तेदारी में किसी के पास, उसके पास इस वीडियो को भेज देना भाई, एक बार हो सकता है किसी का कल्याण हो जाए। आपका क्या जाता है। अब सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो चौकी दरबार लगाता हो। आजकल तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो YouTube पर चौकी दरबार लगाते हैं, और मैं कहूंगा आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अगर वो कुछ गलत करेंगे ना तो आप लोग YouTube पर सामने आकर बोल सकते हो कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है, तो दूसरे व्यक्ति उससे सावधान हो जाएंगे। जो व्यक्ति YouTube पर नहीं है उसके पास अगर आप जाओगे तो उसके खिलाफ बोले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर YouTube पर उसने खुद का कोई चैनल बना रखा है, आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ रहा है, तो उसकी बुराई करने का हक है आपको। जब आप लाइव आकर उस व्यक्ति का नाम लेके बोलोगे कि इस भगत ने, इस साधक ने मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, तो उस व्यक्ति तक वो बात पहुंचेगी और हजारों लोग सचेत भी होंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप उनके पास जा सकते हो, क्योंकि जो बंदा YouTube पर वीडियो बना रहा है वो किसी प्रकार से, मतलब एक प्रकार से ये कहूं कि वो गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर आज तूने किसी के साथ गलत कर दिया ना तो ये कल YouTube पर या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 मिनट में तुम्हारा पर्दाफाश कर देगा। तो उनके गलत करने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। यहाँ आपको भी संयम रखना होगा। हर कोई भगवान नहीं होता। ये नहीं है कि जाते ही वो आपकी चीज को उठाकर बाहर फेंक देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और हो भी नहीं सकता। किसी भगत के पास जाइए, विशेषकर जो माता काली का या बाबा भैरव का भगत हो, उनके पास जाइए। वो आपकी चीज़ों को एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कम से कम 3 महीने का समय आपको हर हाल में लगेगा। 3 महीने में जितनी बार हो सके या जितनी बार वो बुलाए उसके पास जाइए। इन 3 महीने में उसको बोल दो कि भाई मैं कोई भी गंदा भोग नहीं दूंगा, कोई कुछ नहीं करूंगा, तुझे जो करना है वो तू यहाँ बैठे बैठे कर सकता है। हाँ देखो, इसमें आपका खर्चा भी आ सकता है, काम सारे होते हैं भाई, खर्चा भी आता। मैं नहीं कहूँगा कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कर देगा, नहीं करेगा भाई। वो व्यक्ति भी इसी चीज़ के सहारे अपना जीवन चला रहा है, तो उसका भी हक है कुछ लेने का। उसके साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैसों में मंगवाई जाती हैं, तो
उसका हक है भाई लेने का। बाकी आप क्या सोचते हो मैं इसके अलावा कुछ नहीं बता सकता। तो कम से कम 3 महीने वो व्यक्ति लेगा, 3 महीने के अंदर अंदर वो अपनी शक्ति को आपके शरीर पर भेजेगा। पहले तो खुद का प्रोटेक्शन लगाएगा वो, फिर आपके घर का प्रोटेक्शन लगाएगा वो, फिर आपको वो कुछ काम करने के लिए कहेगा। तो पूरी कोशिश है 90 दिनों के अंदर अंदर आपकी उस शक्ति का असर जो पहले 90 या 100% था वो घटकर 10 या 20% तक रह जाएगा। उसके बाद वो आपको आपके ही घर में पूजा पाठ बता देगा। जो 20% असर है वो घर की पूजा पाठ से दूर होगी, न कि किसी साधक की पूजा पाठ से। तो एकमात्र रास्ता यही है भाई, इसके लिए खुद कोई उपाय नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जा सकता, और करोगे तो वो उस नेगेटिविटी को जाएगा। आगे आप लोगों की मर्जी है। तो इस 8-10 मिनट की वीडियो में मैंने आपको मारण क्रिया के बारे में पूरी चीजें विस्तार से बताई है। कोई भी लाइन दोबारा रिपीट करके वीडियो को लंबा करने की बात नहीं कही है। उसके साथ आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देखिए, कहीं भी हमने आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रखा है, क्योंकि इस बछड़ में हमें पढ़ना ही नहीं है। उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि लाखों की संख्या में आप लोग इस परिवार से जुड़े हो। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। कुछ प्रेमियों ने यह भी कहा कि आपके साथ जुड़ना है, तो भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई चौकी नहीं लगाता, दरबार नहीं लगाता, मैं किसी की पूछा नहीं देता। वही बात आपको फोन पे बताऊंगा जो यहाँ वीडियो में बता रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर खोल कर देखो, ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर के ऊपर देखो, जो भी आपकी परेशानी है वो लिखी हुई है ऊपर हमने कि इस परेशानी की वीडियो है, ये इस परेशानी, पहले उस परेशानी के कारण, लक्षण और बाद में उसके उपाय बताए गए हैं। आप लोग क्यों नहीं करते, क्यों भटकना चाहते हो यहाँ वहाँ, जब सब कुछ घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जेब में है। थोड़ा सा समझदार बनो। जय श्री श्याम।